हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फ्रेंड हम लोग आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देख रहे हैं। ठीक है, जो आपका आर एस खुरमी बुक में इसका नाम क्या, आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का नाम जो दिया हो, इसके इस नाम से आपका जो मतलब आर एस खुरमी बुक में, लेकिन आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियर को बोलते हैं। ठीक है, और इसी नाम से आपका पॉपुलर है, तो इसलिए मैं आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियर इसका नाम लिखा हूँ। और आर एस खुरमी बुक से लिया गया फ्रेंड आपका टोटली, और मैं इसे खुद अपने पीडीएफ क्रिएट करके बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप मेरी मेहनत को अगर मतलब समझ सकते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंडों को इसे शेयर करें। ठीक है, तो ये भी बताना चाहूँगा, जो आर एस खुरमी बुक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, खासकर जो जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें से आप देखिए इसका ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आप देखे होंगे जो स्टूडेंट मतलब जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनका मतलब कहना होगा कि आर एस खुरमी बुक मतलब बेस्ट बुक है। ठीक है, जितने सारे बेस्ट बुक है। और इसके साथ जो भी आपका गेट एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका स्टेट ए या जेई या कोई 12 जेई के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी आपका एग्जाम होता है उसमें से बेसिक क्वेश्चन जो बिल्डिंग मटेरियल से पूछे जाते हैं, या कोई भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, क्योंकि इसका कोई मतलब लेवल नहीं होता है। ठीक है, जो लेवल आप कर सकते हैं तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हुआ, इसमें से क्वेश्चन मतलब हाई लेवल का हो सकते हैं। सॉइल में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, खासकर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं आपका कोई भी एग्जाम होगा, एसएससी जेई, गेट, आरआरबी जेई, और आपका जो स्टेट जेई या ए, इसके लिए आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ओवरऑल बोलिएगा तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ है। और फ्रेंड, इसका पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितना आपका एमसीक्यू 176 के लेकर आपका 200 तक इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि इसको नहीं देखें आप तो इसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपका अवेलेबल है, जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से, वहां से जाकर सब वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो इसके पहले जो आपका सर्वेइंग और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स के ऑलरेडी जितने सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी तरह जो सीरीज स्टार्ट की इसको कंप्लीट कराएंगे। कुछ मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन फाइनली आपको मतलब आने वाले जो 2 मंथ में इसको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे यहाँ पे, और जिसी तरह जो भी बुक आपका गुप्ता एंड गुप्ता हुआ या अदर कोई भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होगा, मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुझे इतना मोटिवेट मिल मतलब चाहिए मुझे, कोई भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे, सब्सक्राइबर गेन होगा, तो मुझे अब मतलब डेफिनेटली है कि मैं थोड़ा और इस पर हार्ड वर्किंग करूँगा। ठीक है, और ऐसे आपको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने से फिर कुछ जाता नहीं है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें यदि आप मतलब सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इस आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि देखिए मैं खुद अपने से इसको पीडीएफ फ्रेंड यहाँ पे बनाया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे डायरेक्ट बुक से लेंगे यहाँ पे तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पर देखिएगा पूरा कोई ऐसा मतलब यूट्यूब चैनल है जिसको टोटली कंप्लीट आपको करा दिया है बुक। ठीक है, और कराया भी होगा तो आपको कॉपीराइट क्लेम या क्वेश्चन उसको दिखाया नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसा पूरा देख चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी किया था यहाँ पे, और मैं भी बनाया था यहाँ पे टोटली बुक का। और उस टाइम मेरा 2.5 के सब्सक्राइबर थे, लेकिन चैनल मेरा क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया ये आर एस खुरमी के कारण। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, फिर भी मैं इसे एक मतलब उठाया और बीरा को इसको कंप्लीट कराएंगे, देखते हैं वो क्या करता है, आप कैसे कॉपीराइट क्लेम देता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप मेरी मेहनत को समझ सकते हैं यहाँ पे कितना हार्ड वर्किंग कर रहा है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ठीक, सबसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो आपका जो वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको मारते हैं यहाँ पे। तो उस प्रोसेस को फ्रेंड देखिए, इसका ऑप्शन ए बोला है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी बोला आपका फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी में आपका कोआगुलेशन, एंड ऑप्शन डी में आपका बोला डिसइंफेक्शन। तो फ्रेंड ये आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि आप पढ़े होंगे थ्योरी सेक्शन में, आपको पता है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, कोआगुलेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो इसमें फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका डिसइंफेक्शन होगा, क्योंकि सेडिमेंटेशन करेंगे, आपका जो फिल्ट्रेशन करेंगे मतलब कोआगुलेशन करेंगे। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन, और आपका मतलब जो आपका कोआगुलेशन मतलब सेडिमेंटेशन होता है, आपका फिल्ट्रेशन होता है, फाइनली आपका डिसइंफेक्शन होता है। तो फिल्ट्रेशन के आफ्टर इसमें जो वाटर में मतलब कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, तो उसको फाइनली किल करने के लिए हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्लोरीन को ऐड करते हैं, जो आपका डिसइंफेक्टेड मतलब जो मटेरियल होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ से फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें जानते हैं कि मेनली जो आपका 3 टाइप के होते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये स्लो सेंट फिल्टर, आपका रैपिड सेंट फिल्टर यहाँ पे, तो इस टाइप के मतलब होते हैं यहाँ पे, जो जितने सारे फिल्ट्रेशन से क्वेश्चन बने थे प्रीवियस वाले जो इसका पार्ट है उसमें कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डिसइंफेक्शन हो जाएगा। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो मोस्ट कॉमनली, जो मतलब सबसे जो कॉमन है, कौन से डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब समझ सकते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, इस मतलब डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि एलम, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, आपका ऑप्शन सी लाइम, ऑप्शन आपका डी। तो एलम जानते हैं फ्रेंड आपका ये आपका एक कोगुलेंट एजेंट है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी नहीं होगा, लाइम आपका होगा ही नहीं। तो इसमें आपके इन दोनों में कंफ्यूजन होता था फ्रेंड आपका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन क्या आपका ए मोस्ट कॉमनली जो डिसइंफेक्टेड मतलब है आपका, जिसको यूज करते हैं हम लोग क्या आपको पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में क्लोरीन को यूज होता है आपका डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर। आई होप डेट फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं कि बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे कि जो सिर्फ देख लेते वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते। हम देखें यहाँ पे इसको, मतलब मेरा जो YT स्टूडियो उसमें आपका मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा, इसमें आपका मतलब 80 मतलब आपका 60% ऐसे स्टूडेंट है जो क्या है आपका अनसब्सक्राइबर है, मतलब वो सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन वीडियो को वॉच किए हैं। तो इसलिए आपसे बोलता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला है कि द आइडियल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज बाय। ठीक है, जो आपका स्विमिंग पूल होता है उसमें जो वाटर डिसइंफेक्ट होते हैं, तो उसको मतलब आपको मतलब वाटर उसमें बैक्टीरिया से प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा आपका बेस्ट मेथड है, आप पूछना है कि द आइडियल मेथड या बेस्ट मेथड। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका क्लोरीनेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि लाइम ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका बोल रहा है कि ओजोनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी में आपका अल्ट्रावायलेट रे। तो फिर इन सभी में से आपका जो आइडियल मेथड होगा डिसइंफेक्ट करने के लिए आपका स्विमिंग पूल को, तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका ओजोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 178 का जो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन ट्रीटेड वाटर इज डिटरमाइंड बाय। जो ट्रीटेड वाटर होता है उसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो आपका क्लोरीन प्रेजेंट हो जाती है, तो उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए इसमें कौन से हम मेथड टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, कितना आपका प्रेजेंट है, आप जानते हैं कि आपका मतलब कितना होना चाहिए, 25% या 0 पॉइंट समथिंग उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसमें बेस्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आगे कितना आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन ट्रीटेड वाटर इज डिटरमाइंड बाय, तो कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हैं कि कितना इसमें आपका रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका कौन सा, आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि और आपका अर्थोटोलोडाइन टेस्ट, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका आइडोमेट्रिक टेस्ट, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका एमआरपीओमेट्रिक टेस्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड यहाँ पे इन सभी टेस्ट को यूज करते हैं हम लोग, जो आपका रेसिडुअल क्लोरीन जो ट्रीटेड वाटर में प्रेजेंट रहता है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द टाइम ऑफ कंटेक्ट फॉर क्लोरीनेशन शुड बी एटलीस्ट। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ कंटेक्ट होता है क्लोरीनेशन का वो कितना होता है फ्रेंड आपका, जब उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसका टाइम ऑफ क्लोरीनेशन, अभी आप जब सुपर क्लोरीनेशन करते हैं मतलब एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसके बाद वाला, तो टाइम ऑफ कंटेक्ट कितना होता है, तो आपका 20 मिनट होता है। ठीक है, तो आपका इसका जो टाइम ऑफ कंटेक्ट कितना होना चाहिए, तो आपका 20 मीटर शुड बी 20 मीटर। ठीक है, सॉरी 20 मिनट, मीटर बोल रहा हूँ मैं, तो आपके 20 मिनट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, विल बी द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका 181 क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ओनली क्लोरीन इज नॉन एज। ठीक है, बोल रहा है कि उस वाटर को क्या बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्लेन क्लोरीनेशन पोस्ट, ये आपका प्रोसेस होता है यहाँ पे। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ओनली क्लोरीन, मतलब ओनली हम क्या क्लोरीन से ट्रीटेड करेंगे, तो उसको कौन से हम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो ऑप्शन दिया इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्लेन क्लोरीनेशन, ऑप्शन बी में आपका पोस्ट क्लोरीनेशन, ऑप्शन सी में आपका प्री क्लोरीनेशन, एंड ऑप्शन डी में आपका डी क्लोरीनेशन। तो फ्रेंड ओनली आपका जब इसे क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, इसमें मतलब और कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस जैसे कोआगुलेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ये सब नहीं होता। ओनली इसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे, उसे ट्रीट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्लेन क्लोरीनेशन बोलेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने पोस्ट क्लोरीनेशन प्री क्लोरीनेशन इसमें बेस्ट आ गया क्वेश्चन है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें बोल रहा है आपका प्री क्लोरीनेशन क्या होता है। ठीक है, प्री क्लोरीनेशन तो इसके थ्रू क्या होता है आपका, तो ये बोल रहा है कि इम्प्रूव्स द कोआगुलेशन। अब मतलब जो कोआगुलेशन होता है मतलब, तो उसको इम्प्रूव करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका क्या यहाँ पे, तो बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि रिड्यूस ऑर्डर, आपका ऑर्डर्स। ठीक है, ये ऑर्डर को रिड्यूस करता है। ठीक है, उसमें जो ऑर्डर होता है यहाँ पे, और जो मतलब
और यहाँ पे ऑप्शन सी रिड्यूस टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट को रिड्यूस करता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या करते हैं, जब प्री कोरिलेशन होता है तो ये सभी इसे मतलब इंप्रूव होते हैं। यहाँ पे इंप्रूव कोरिलेशन होता है, रिड्यूस ऑर्डर को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, आपका रिड्यूस टेस्ट को भी रिड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आपका 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आपका कि टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन hydrates of ice of chlorine, the chlorine supply cylinder are kept at a temperature। तो जो मतलब प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्रेट, जो क्रिस्टलाइन हाइड्रेट को ऑफ आइस, जो आइस होता है उसको क्रिस्टल को रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन को सप्लाई करते हैं। तो क्लोरीन का जो सिलेंडर होता है उसको कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है। द क्लोरीन सप्लाई सिलेंडर आर केप्ट एट ए टेम्परेचर। तो इसके जो टेम्परेचर मतलब जो सिलेंडर होता है जिसमें क्लोरीन रहता है, तो उसके जो सिलेंडर को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं। तो ऑप्शन इसका ए बोल रहा है क्या, ऑप्शन ए आपका बोल रहा है कि 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन बी आपका 20 डिग्री टू आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी बोल रहा है कि 27 से लेकर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी बोला आपका 38 डिग्री से लेकर आपका 42। तो फिर इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इसको आपका 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड। इसमें आपका देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन हाइड्रेट ऑफ आइस ऑफ क्लोरीन आर फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर। तो जो आपका क्रिस्टलाइन हाइड्रेट ऑफ आइस ऑफ क्लोरीन आर फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर, तो कितने टेम्परेचर आपका फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए बोर्ड आपका बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी आपका अबव आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए फ्रेंड आपका जो फॉर्म होता है आपका बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 184 का राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 185 नंबर। तो 185 बोल रहा है कि द एपैरेटस यूज फॉर फीडिंग क्लोरीन इनटू वाटर इज कॉल्ड। तो फिर यहाँ पे कौन से एपैरेटस का यूज करते हैं यहाँ पे फीडिंग क्लोरीन इनटू वाटर, वाटर में जब क्लोरीन को ऐड करते हैं यहाँ पे, तो जो मतलब कौन से एपैरेटस का यूज करते हैं, वही बोल रहा है कि फीडिंग क्लोरीन इनटू वाटर। तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका कि आपका क्लोराइन टैंक, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका एरेशन फाउंटेन, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका कि क्लोरीनेटर एंड ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ। तो फिर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसको यूज करते हैं हम लोग फीडिंग के लिए, फीडिंग क्लोरीन इनटू वाटर हम लोग क्लोरीनेटर को यूज करते हैं। तो 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 186 यहाँ पे। तो 186 बोल रहा है कि द प्री कोलिनेशन द रो वाटर इज ट्रीटेड विद क्लोरीन ओनली। तो क्या आपका स्टेटमेंट से सही है कि नहीं। जब प्री कोलिनेशन करते हैं तो जो रो वाटर होता है इसको क्या करते हैं, ओनली हम क्लोरीन से ट्रीटेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड इसके पहले ही बताए थे कि जो आपका ओनली क्लोरीन से ट्रीट करते हैं रो वाटर को, इसमें कुछ और कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्लेन कोलिनेशन, ठीक है। आपको क्या बोलेंगे उसको हम लोग, तो उसको बोलेंगे प्लेन कोलिनेशन। लेकिन यहाँ पे आपका प्री पूछा है तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका डिसएग्री हो जाएगा। मतलब ये रो वाटर में डायरेक्ट मतलब क्लोरीन से ट्रीटेड नहीं करते और कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर डिसएग्री है, जो स्टेटमेंट दिया आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका प्लेन कोलिनेशन इज अडॉप्टेड फॉर ट्रीटिंग द वाटर हैविंग, यहाँ पे देखिए टर्बिडिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, टर्बिडिटी होगा यहाँ पे, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे टर्बिडिटीज 2 बार हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हैविंग टर्बिडिटीज लेस देन 20 to 30 ppm, ठीक है। मतलब जो प्लेन कोलिनेशन करेंगे इज अडॉप्टेड फॉर ट्रीटिंग वाटर हैविंग, इसका अगर प्लेन कोलिनेशन कर रहे हैं मान लीजिए इसमें क्लोरीन से ट्रीटेड कर रहे हैं तो उसका मतलब जो टर्बिडिटी आपका लेस देन 20 to 30 ppm होना चाहिए, पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। एक आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं आपका। तो फिर आपका स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। अगर आप प्लेन कोलिनेशन कर रहे हैं मान लीजिए में आपको रो वाटर को डालकर उसमें क्लोरीन को डालकर उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका जो टर्बिडिटी होना चाहिए कितना होना चाहिए आपका, लेस देन मतलब 20 से लेकर आपका जो 20 या 30 ppm से लेस होना चाहिए। इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें जो स्टेटमेंट दिया हो इसमें आपका कौन सा करेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि प्री कोलिनेशन रिड्यूस द बैक्टीरिया लोड ऑन फिल्टर, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आपका मतलब जो क्या होता है प्री कोलिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि आपका प्री कोलिनेशन रिड्यूस द बैक्टीरिया लोड ऑन ए फिल्टर। फिल्टर पे क्या होता है इसके मतलब प्री कोलिनेशन करेंगे तो क्या होगा आपके जो बैक्टीरिया को लोड रिड्यूस कर देगा, किसमें आपका ऑन ए फिल्टर पर रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है करेक्ट, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड आपका स्टेटमेंट। उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है
द सब्सटेंस यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज नोन एज कोआगुलेंट। ठीक है, बोला कि द सब्सटेंस यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज नोन एज कोआगुलेंट, मतलब बोला कि जिस सब्सटेंस को यूज करते हैं हम डिसइंफेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब कोआगुलेशन जानते हैं, उसको कोआगुलेशन कहते हैं। तो आपका क्या आपका रंग है, उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेड मतलब मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका कोआगुलेंट नहीं होगा, तो आपका स्टेटमेंट मतलब बी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है क्लोरीन कैन नॉट बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ आपका क्लोरामाइड। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, ऑल ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो आपका राइट जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका, तो ए हो जाएगा। सो आपका 188 का आपका यही सही है कि प्री कोलेशन रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड ऑन ए फिल्टर। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर 188 का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 189 यहाँ पे। तो बोल रहा है कि द रेसिडुअल क्लोरीन डैश एट द ब्रेक पॉइंट ऑफ ए कोलेशन। तो आपका जो देखिए, तो पहले बताया था कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है। ब्रेक पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको कितना उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक आपका होता है ब्रेक पॉइंट, मतलब आप देखोगे फिर आपका ए मतलब इस टाइप का होता है यहाँ पे ब्रेक पॉइंट यहाँ पे। तो उसमें कितना मतलब चाहिए अमाउंट इसमें क्लोरीन का यहाँ पे, तो कितना अमाउंट चाहिए यहाँ पे, तो डालते डालते जाते यहाँ पे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें क्या होता है फ्रेंड आपका कि जितना आपकी रिक्वायरमेंट है और जितना मतलब इसमें डालते हैं यहाँ पे, मतलब क्या होता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल के बाद इसमें क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है इसकी क्वांटिटी, तो वो आपका रेसिडुअल के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वही बोला आपका रेसिडुअल क्लोरीन डैश एट द ब्रेक पॉइंट ऑफ आपके कोलिनेशन क्या होगा, इज जीरो, इज मैक्सिमम एज आपका रीअपियर्स। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो ए फ्रेंड क्या हो जाएगा, रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका रीअपियर्स हो जाएगा, जितना उसको मतलब बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट करने जितना क्लोरीन डालते हैं। लेकिन जो आपका जो रेसिडुअल क्लोरीन हो जाएगा वो क्या होगा आपका एपियर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा के रूप में फॉर्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या फ्रेंड आपका, इसको रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब इसका भी लिमिट है कि आपका कितना से ज्यादा उसमें रेसिडुअल की मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए, और ज्यादा रेसिडुअल हो जाएगा तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और वो भी आपका मतलब हर मतलब क्या होगा, एक तो बैक्टीरिया को मारने के लिए और उससे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें भी आपका रेसिडुअल जो क्लोरीन की क्वांटिटी उसका भी लिमिट है। ठीक है, इसलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे बेस्ट है, इसको बता दूंगा यहाँ पे। तो फिर इसका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, द रेसिडुअल क्लोरीन आपका रीअपियर्स एट द ब्रेक पॉइंट ऑफ ए कोलिनेशन। ओके, सो आपका 189 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि विच व्हेन द क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वाटर इज नोन है। ठीक है, जो ब्रेक पॉइंट के बियॉन्ड हम क्या करेंगे, इसमें आपका क्लोरीन को ऐड करेंगे यहाँ पे, द व्हेन द क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द वाटर इज नोन है। तो उस मतलब इसमें जब ब्रेक मतलब सॉरी यहाँ पे बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट के बाद इसमें जब ऐड करेंगे, ठीक है, क्लोरीन और उस प्रोसेस को मतलब ट्रीट करते हैं तो वाटर को क्या बोलते हैं, उस द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द वाटर इज नोन है। तो ऑप्शन ए बोला प्लेन कोलिनेशन, पोस्ट कोलिनेशन, डी कोलिनेशन, ऑप्शन आपका डी बोला आपका सुपर कोलिनेशन। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड आपका, जब इसको ब्रेक इवन पॉइंट के बाद डालेंगे यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा आया तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सुपर कोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए डी कोलिनेशन तो आपको इसमें होगा नहीं कि डी कोलिनेशन कब डालते हैं, जब इसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट अमाउंट हो जाएगा। लेकिन सुपर कोलिनेशन करते हैं कि फ्यूचर के लिए इसमें अगर प्रेजेंट में कोई मतलब बैक्टीरिया आ जाए तो उसको इतना अमाउंट होना चाहिए कि फिर जनरेट भी होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कोलिनेशन। ठीक है, तो व्हेन द क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वाटर इज नोन आपका सुपर कोलिनेशन। ठीक है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस क्लोरीन फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड। अगर ज्यादा इसमें मतलब क्लोरीन प्रेजेंट हो गया तो उसको जब रिमूव करें तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए बोला प्लेन कोलिनेशन, पोस्ट कोलिनेशन, सुपर कोलिनेशन। ये तो तीनों में से होगा नहीं फ्रेंड आपका ये। ठीक है, लेकिन उसको फ्रेंड बोलते हैं हम लोग क्या, आपका ऑप्शन सी डी कोलिनेशन बोलेंगे। तो आपका 189 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 यहाँ पे। तो 192 बोल रहा है इसमें आपका द प्रोसेस ऑफ डिकोडेशन इज फ्लोड बाय। ठीक है, जो आपका जो प्रोसेस ऑफ डिकोडेशन होता है किसके बाद फ्लो मतलब होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोला है देखिए आपका कि प्री कोलिनेशन के बाद, पोस्ट कोलिनेशन के बाद, सुपर कोलिनेशन, अफसर डबल कोलिनेशन। तो सुपर कोलिनेशन के बाद ये आपका होता है आपका डिकोडेशन। ठीक है, सो आपका 192 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज फॉर प्लेन कोलिनेशन ऑफ वाटर इज अबाउट। ठीक है, तो कितना आपका मतलब क्लोरीन का अमाउंट यूज करते हैं किसके लिए आपका, तो प्लेन कोलिनेशन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसको कितना अमाउंट यूज करेंगे आपका डाटाबेस है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन है बोला आपका 0.2 ppm,
ऑप्शन बी बोल रहा है 0.3 ppm, ऑप्शन सी आपका 0.4 ppm एंड ऑप्शन डी आपका 0.5 ppm। तो याद रखिएगा जो प्लेन कोरिलेशन के जो कोलिन यूज करते हैं हम लोग 0.5 ppm यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 193 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू रो वाटर एट मोर देन 1 पॉइंट द प्रोसेस इज टर्मिनेट एट ब्रेक पॉइंट कोरिलेशन। तो बोल रहा है कि जब क्लोरीन को हम लोग ऐड करेंगे रो वाटर में आपका मोर देन 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर इसको ऐड करेंगे, तो बोल रहा है कि द प्रोसेस इज टर्मिनेट एज उसको ब्रेक पॉइंट कोरिलेशन। तो क्या उसको ब्रेक पॉइंट कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, फिर आपका इसको स्टेटमेंट का फॉर्म आपको राइट और रॉन्ग में देना है। तो फिर उसको हम लोग ब्रेक पॉइंट कोरिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट पे ऐड करते हैं। तो बोला कि मोर देन 1 पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या ब्रेक पॉइंट कोरिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपका बी विल बी द राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका कि द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर डिकोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे कि डिकोरेशन के लिए इसमें से कॉमनली कौन से केमिकल को यूज करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन बोल रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी आपका सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन सी में आपका पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये सभी को यूज करते हैं हम लोग डिकोरेशन के लिए, ठीक है। ये सभी केमिकल को यूज करते हैं हम लोग डिकोरेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 196 नंबर। तो बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि ऑर्थोडोलाइन टेस्ट सेफ रेसिडुअल फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज इंडिकेटेड बाई। तो जो आपका ऑर्थोडोलाइन टेस्ट होता है फ्रेंड, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट यूज करते हैं जो हम लोग, तो इसके लिए सेफ रेसिडुअल फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज इंडिकेटेड। तो ये क्या आप कौन सा कलर आपका इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है कि येलो कलर इंडिकेट करेगा, ग्रीन कलर, ऑप्शन सी आपका लेमन येलो कलर एंड ऑप्शन डी आपका नॉन अदर। तो फ्रेंड जो आपका ऑर्थोडोलाइन टेस्ट होता है आपका येलो कलर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 196 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप दैट फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। इसको आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों के बीच एटलीस्ट कोई ग्रुप होगा सिविल इंजीनियर का तो उसमें शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या आपका, तो ऑप्शन ए बोला आपका सिलिकेट लाइम है, ऑप्शन बी में आपका क्लोराइड ऑफ लाइम, ऑप्शन सी में आपका हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम एंड ऑप्शन डी में आपका हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। तो देखिए सिलिकेट लाइम तो ये होगा नहीं आपका, ए ब्लीचिंग पाउडर आपका क्लोरीन से रिलेटेड है आपका। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम और आपका हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम। तो फिर इसमें से जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम हो जाएगा। तो 197 के जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जो आपका परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ए फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो जो फ्रेश होता है उसमें आपका उसमें क्लोरीन की मात्रा कितना होगा, ठीक है। आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं तो उसमें जो क्लोरीन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है ये पूछ रहा है इसमें आपका। तो फिर जो क्लोरीन होता है फ्रेंड इसमें जो आपका परसेंटेज होता है आपका कितना होता है, तो ये आपका कौन सा होगा, तो आपका 30 से लेकर 35% तक होगा, ठीक है। तो 198 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 199 नंबर क्वेश्चन आपका। तो बोला कि द टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू द साल्ट्स ऑफ, बोल रहा है कि द टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू द साल्ट लाइक। तो फ्रेंड जो आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है एक किसके कारण आपका क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर कॉज्ड ड्यू टू द साल्ट लाइक। तो किसके कारण होगा आपका, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कौन सा, तो आपका ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका बोल रहा है कि आपका कौन सा नाइट्राइट एंड ऑप्शन सी आपका बोल रहा है आपका कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी आपका सल्फेट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो टेम्पोररी हार्डनेस में पूछा, एक आपका होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक आपका होता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो इसमें टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण हो जाएगा, कॉज ड्यू टू द साल्ट लाइक आपका कार्बोनेट के कारण, ठीक है। तो 199 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपका 200 क्वेश्चन यहाँ पे। तो फ्रेंड इसके पहले आपको बताया था यहाँ पे कि जो आपका रेसिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड आपका। तो मैं फ्रेंड इसको बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन इस पे वेस्ट नहीं यहाँ पे। तो इसका जो परसेंट आपका होना चाहिए 0.3 ppm, ठीक है। 0.3 से लेकर आपका 0.3 ppm होना चाहिए, 0.3 ppm मतलब 0.3 से लेकर आपका 0.3 ppm से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए आपका रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। इस तरह आपका और क्वेश्चन पूछता है, मैं एक बार इसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपका क्लोराइड कितना होना चाहिए, ठीक है। आपका क्लोराइड पूछ रहा है इसमें आपका। तो देखिए इसमें क्लोराइड को आपका जो होना चाहिए कितना होना चाहिए आपका,
तो क्लोराइड से आपका जो होना चाहिए फ्रेंड आपका ए आपका होना चाहिए कितना, तो 250 ppm होना चाहिए, ठीक है। क्लोराइड का पूछा है यहाँ पे, तो 250 ppm होना चाहिए। क्लोरीन पूछे यहाँ पे, क्लोराइड और क्लोरीन में अंतर है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्लोरीन पूछे तो आपका क्लोरीन की जो क्वांटिटी होना चाहिए कितना होना चाहिए फ्रेंड आपका, तो ए फ्रेंड आपका होना चाहिए 0 पॉइंट आपका कितना, तो 0.1 से लेकर आपका कितना, तो 0.2 ppm होना चाहिए, 0.2 ppm क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। क्लोराइड आपका ज्यादा होगा, क्लोरीन आपका कम होगा, पॉइंट में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रेसिडुअल तो बताइए दिया मैं, आपका रेसिडुअल कितना होगा, जो रेसिडुअल होना चाहिए फ्रेंड आपका ए आपका होना चाहिए 0.3 से लेकर आपका 0.35 ppm होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारे आप क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे फ्रेंड, और यहाँ पे जो बहुत सारे टोटल सॉलिड की कितना होना चाहिए, क्लोराइड कितना होना चाहिए, तो जैसे आएगा मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका मतलब इस क्वेश्चन का टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉल्ड ड्यू टू द साल्ट लाइक, किसके कारण होता है आपका, कार्बोनेट के कारण, ठीक है। आपका 200 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बोल रहा है कि द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज कॉल्ड ड्यू टू द साल्ट लाइक, और यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस पूछेगा तो किसके कारण हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी आपका सल्फेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इन सभी कारण जो आपका परमानेंट हार्डनेस आता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो हार्डनेस के मतलब बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके फ्रेंड। तो आप लोग के वीडियो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड आप इस चैनल को मेरे साथ बने रहे, यहाँ पे टोटली आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मोटिवेट करते रहे, ठीक है। कमेंट करें यहाँ पे फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के बीच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मतलब मेरे चैनल को थोड़ा सा हेल्प करेंगे आप मुझे, तो मैं आपको टोटली मतलब मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।